कहा जाता है कि जो लोग जीभ में सांप जैसा पियर्सिंग यानी स्नैक स्टड पहनते हैं उनके ऊपर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि धातु से बना ये पियर्सिंग बिजली का अच्छा चालक होता है। इसका मतलब हुआ कि आपने अपनी जीभ पर एक तरह का छोटा सा बिजली गिराने वाला डंडा लगा रखा है, इसलिए संभव है कि अगली बिजली सीधे आपके सिर पर गिरे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? इस बात की जांच करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक प्रयोग किया। एडम ने असली इंसानी ऊतकों जैसी चालकता वाले पदार्थ से 2 नकली सिर बनाए जिनकी बिजली चालकता लगभग इंसानी शरीर जैसी थी। अब प्रयोग शुरू किया गया। उन्होंने दोनों नकली सिरों को लोहे के बर्तन पर फिक्स किया जिनमें से एक के पास सांप वाला पियर्सिंग लगाया गया था। नतीजा ये निकला कि पहली बार जब मशीन से नकली बिजली पैदा की गई तो वो उस सिर पर गिरी जिसमें पियर्सिंग नहीं था। दूसरी बार बिजली उस सिर पर गिरी जिसमें पियर्सिंग था। इसके बाद कई बार और प्रयोग किए गए, लेकिन बिजली हर बार अलग अलग जगह गिरती रही। हालांकि पियर्सिंग वाले सिर पर थोड़ी ज्यादा बार बिजली गिरी, लेकिन ये शायद दोनों सिरों की दूरी की वजह से भी हो सकता था, जिससे बिजली हमेशा एक दिशा में जा रही थी। इसलिए उन्होंने दोनों सिरों की जगह बदल दी, लेकिन इसके बाद भी बिजली उसी सिर पर गिरी जिसमें पियर्सिंग था। तभी जैमी ने देखा कि बिजली पहले पियर्सिंग पर नहीं गिरी, बल्कि सिर के ऊपर लगी और फिर नीचे की ओर फैल गई, और इस प्रक्रिया में वो पियर्सिंग से होकर नहीं गुजरी। जैमी को लगा कि शायद पियर्सिंग का आकार बहुत छोटा है, इसलिए उन्होंने सिर पर और ज्यादा पियर्सिंग लगा दिए ताकि संख्या से उसका असर बढ़ सके। लेकिन इसके बाद भी जब बिजली गिरी तो करंट इन पियर्सिंग से होकर नहीं गुजरा। आखिर में उन्होंने नकली आदमी के मुंह में एक बड़ा धातु का स्क्रू लगा दिया। इस बार जब बिजली सिर पर गिरी तो वो सच में उस बड़े स्क्रू तक पहुंच गई। इससे साफ हुआ कि अगर धातु की वस्तु काफी बड़ी हो तो वो बिजली को आकर्षित कर सकती है। हालांकि छोटे पियर्सिंग का असर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन पियर्सिंग पहनने वालों पर बिजली गिरने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है।